Now next is loop statements. So in Java there are three type of loop statements are there, for loop, while loop and do while loop. ठीक है। सो सबसे पहला तो हो जाए आपका फॉर लूप होता है, दूसरा आपका डू व्हाइल, व्हाइल लूप, और एक डू व्हाइल, एक और होता है हमारा फॉर ईच करके भी होता है। ठीक है, जो कि एडवांस फॉर लूप बोलते हैं उसको हम, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये हमारा फॉर लूप है, तो फॉर लूप कहाँ यूज़ किया जाता है एक्चुअली, जो जितने भी लूप है, तीनों या चारों टाइप के जो लूप है, चारों का एक ही काम है। कोई पार्ट मतलब आपके प्रोग्राम का कोई पार्ट है, उसको आपको बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है, देन वी विल यूज़ द फॉर लूप। मतलब एक ही चीज़ को बार बार लिखने के बजाय एक बार लिखो और उसको बार बार एग्जीक्यूट करो। सो फॉर दैट पर्पज वी विल यूज़ द लूप स्टेटमेंट। तो सबसे पहला या सबसे सिंपल वाला जो लूप स्टेटमेंट है वो फॉर लूप है। जनरली ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लूप है, चाहे आप जावा यूज़ करो चाहे पाइथन यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। तो एक्चुअली तो जावा में जो द जावा लूप इज़ यूज टू इटरेट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम। ठीक है, जो अगर अगर उसमें अगर नंबर ऑफ इटरेशन अगर फिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन मतलब ना कि हम क्या लिखते हैं, इफ़ की कंडीशन है, इफ़ का ये फॉर्मेट होता है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जो है हमको अगर इटरेशन अगर हमारा फिक्स है, मतलब जो हमको कितने बार इसको एग्जीक्यूट करना है, वो अगर हमने फिक्स करके रखे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक, उसी तरह से अगर हमारा नंबर ऑफ इटरेशन अगर फिक्स नहीं है, तो जनरली अगर एक वेरिएबल होता है इटरेटर करके, तो जा व्हाइल लूप के ऊपर उसको हम यूज़ करते हैं, तो इटरेटर को हम चेंज कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है बार बार, तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ करना उसमें आसान होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो तीसरे वाला जो डू व्हाइल लूप है, अगर आपको आपका प्रोग्राम कम से कम एक बार तो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, कम से कम एक बार, मतलब जो बॉडी है आपके कोड की जो बॉडी है, वो अगर कम से कम एक बार यूज़ करना है, तो उसके लिए हम डू व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है, इसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होंगी एक बार, एक भी बार, मतलब जब ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होंगी, जब ट्रू होंगी तभी ही एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन डू व्हाइल के अंदर क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक बार उसकी प्रोग्राम की बॉडी जो है, मतलब आपका डू व्हाइल की जो बॉडी है, वो कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो फॉर और व्हाइल लूप के अंदर क्या है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है, अगर पहली बार ही कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल में अगर आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, अगर फॉर एग्जांपल पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स है, लेकिन वो एक बार तो भी एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। तो ये आपके तीन बेसिक लूप है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंटैक्स है और ये एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है फॉर लूप में, एक तो इनिशियलाइजेशन करेंगे, कंडीशन डालेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। लेकिन व्हाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन, व्हाइल के अंदर सिर्फ, व्हाइल के मतलब व्हाइल की जो बॉडी है, व्हाइल के साथ में सिर्फ कंडीशन आएंगे, बाकी इनिशियलाइज आपको करना है तो व्हाइल के ऊपर करेंगे, पहले करेंगे व्हाइल लिखने के पहले, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो व्हाइल के अंदर आगे करेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक है, लेकिन व्हाइल के फॉर्मेट के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं रहेगा। लेकिन फॉर लूप में क्या रहेगा, इनिशियलाइज भी रहेगा, कंडीशन भी रहेंगी, दूसरा जो पार्ट है कंडीशन का, तीसरा जो रहेगा वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। ठीक है, उसी तरह से डू व्हाइल में क्या रहेगा, डू के बाद में डायरेक्टली कोड रहेगा, और व्हाइल के जैसा यहाँ पे कंडीशन होती है वो कंडीशन रहेंगी, और कंडीशन वो चेक होंगे, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर से ये डू के अंदर वापस जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब जब जब कंडीशन ट्रू होंगी, तो डू के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे, और जब व्हाइल के अंदर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो डू बॉडी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं फॉर लूप की, पहली वाली एग्जांपल जो मैंने उसको प्रोग्राम के तरीके से लिखा है। तो जैसे कि आप ये फॉर एग्जांपल करके आप फाइल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में मेन डाल के एंटर मारेंगे। फॉर अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आपने क्या किया, फॉर में अपने इनिशियलाइजेशन करे, कंडीशन डाले और इंक्रीमेंट करे। तो इंट आई इक्वल टू वन, मतलब आई में एक इंटीजर है, उसमें आप वन डालेंगे, और आई लेस देन इक्वल टू टेन, ये कंडीशन है, जब तक कि आई लेस देन या इक्वल टेन के है तब तक ये फॉर की बॉडी एग्जीक्यूट होंगी। और तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट, तो हम आई को एक एक से इंक्रीमेंट करते हैं, तो पहली बार एग्जीक्यूट करेंगे तो फॉर, अभी आई इक्वल टू वन है तो वन प्रिंट होगा, उसके बाद में
ये इंक्रीमेंट होगा। फिर कंडीशन चेक होंगी, अभी आई की वैल्यू 2 है, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, 2 से 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर 3 प्रिंट करेंगे, एंड सो ऑन 4 5 6 7 8 9, फिर 10। तो जब आई की वैल्यू 10 हो जाएंगी तो 10 प्रिंट करेगा, 10 प्लस 1 होता है 11, तो ये कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स, तो ये इस लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, एक दूसरी एग्जांपल है फॉर लूप की, यू टू डिजाइन द पैरामिड। तो जैसे कि आपको पैरामिड जो रहता है, मतलब ऊपर में एक स्टार रहेगा, फिर नीचे में 2 स्टार, फिर नीचे में 3 स्टार, फिर चौथा 5 स्टार। तो अब जितने चाहे उसमें जितनी भी रोज का आप पैरामिड क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे 5 लाइन वाला पैरामिड है, सबसे ऊपर में 1 स्टार रहेगा, दूसरी रो में 2 स्टार रहेंगे, तीसरी में 3 रहेंगे, चौथी में 4, पांचवी में 5 स्टार। स्टार मतलब इसको एस्ट्रिक साइन बोलते हैं हम। तो एस्ट्रिक साइन हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम बनाना है, तो उसके लिए मुझे 2 लूप लगेंगे। तो 2 फॉर लूप है मेरे पास में नेस्टेड वाले, एक आउटर वाला फॉर लूप है, एक और एक इनर वाला फॉर लूप है। देखो, जो इनर वाला आउटर वाला फॉर लूप है वो 5 बार चलेगा, ठीक है। आई इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे 5 लाइन का पैरामिड बनाना, जिसमें एस्ट्रिक साइन रहेंगे, हर रो में एक एक से बढ़ते जाएंगे, और 5 में 5 आपको एस्ट्रिक साइन रहेंगे। और अंदर में जो रहेगा वो एक दूसरा फॉर लूप है, जिसकी वैल्यू जो रहेंगी ये आउटर लूप में जो आई है उसके इक्वल या उससे कम रहेंगी, तब तक ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और दूसरा जो इनर वाला फॉर लूप है उसके अंदर मैंने एस्ट्रिक साइन के बाद में स्पेस डाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, ना कि एल एन लिखा है, ठीक है। तो प्रिंट और प्रिंट एल एन में ये डिफरेंस है। जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एग्जीक्यूट होता है, तो ये डिस्प्ले करने के बाद में लाइन ऐड नहीं करता, ठीक है। और जो ये जो प्रिंट एलन वाला है, ये क्या करेगा, एक लाइन को ऐड करेगा। मतलब जब ये एस्टिक साइन प्रिंट होंगी तो कोई लाइन ऐड नहीं होंगी, और जब ये इस इनर वाले लूप के बाहर आएगा, तो देखो मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या रहेगा, एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, मतलब अगला जो स्टेटमेंट लिखो वो अगली लाइन में लिखो, एक लाइन उसमें ऐड कर दो, ठीक है। मतलब ये इसमें जो भी रहेगा उसको डिस्प्ले करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो डिस्प्ले भी कुछ होगा नहीं, लेकिन एक लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा ये दोनों का डिफरेंस। नाउ अभी हम लॉजिक पर आते हैं। अभी आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है। पहली वाली कंडीशन अभी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 1 लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब अंदर जाएगा, जे इक्वल टू 1 लिए, जे लेस देन इक्वल टू 1, अभी आई की वैल्यू 1 है, और 1 लेस देन इक्वल टू 1 ये भी ट्रू है, तो ये डिस्प्ले करेगा एस्ट्रिक साइन। उसके बाद में जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये इनर वाले फॉर लूप के बाहर आएगा और एक लाइन को ऐड कर देगा बिना कुछ डिस्प्ले किए वापस। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगी, तो आई की वैल्यू हो गई 2। नाउ अभी 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। तो वो इनर वाले रूप में आएगा, जे इक्वल टू फिर से 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो अभी एक एस्ट्रिक साइन प्लस स्पेस को वो प्रिंट करेगा, फिर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अगली लाइन में उसके बाद में क्या प्रिंट करेंगे, उसके बाजू में उसके राइट साइड में क्या प्रिंट होगा, एस्ट्रिक साइन, ठीक है। तो दूसरी रो में 2 एस्ट्रिक साइन प्रिंट हो जाएंगे। अब जे की वैल्यू हो गई 3, जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये इस फॉर लूप के बाहर आएगा, एक लाइन को ऐड करेगा। फिर उसके बाद में वापस जे की वैल्यू आई की वैल्यू जाएंगी 3, आई की वैल्यू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर अंदर वाले लूप में आएगा, फिर चेक करेगा, दूसरे वो तीसरी बार वो 3 एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करेगा, फिर एक लाइन ऐड करेगा, फिर चौथी बार में 4 लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, फिर 4 एस्ट्रिक साइन प्रिंट होंगे, फिर 5 होंगे, फिर छठवे मतलब आई की वैल्यू 6 हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इस फॉर लूप के आउटर वाले फॉर लूप के भी बाहर आ जाएगा। और आपको एग्जीक्यूशन, आपका जो आउटपुट टर्मिनल है उसमें आपको पैरामिड दिखेगा एस्ट्रिक साइन वाले। हाँ, दूसरे वाला वाइल एग्जांपल, ठीक है। वाइल एग्जांपल ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके देगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या तो आप सिस्टम से एस आउट के मतलब सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एल एन के अंदर आप आई लिखो, उसके बाद में आप आई प्लस प्लस करो, या तो डायरेक्टली आप आई प्लस प्लस कर दो। तो दोनों का मतलब वही है, मतलब पहले वो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन टिल 10 तक के प्रिंट होगा। 10 के बाद में आई प्लस प्लस होगा, 11 होगा, 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो ये वाइल लूप के बाहर आ जाएगा।
इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब क्या बोला था मैंने, आई सिर्फ प्रिंट के अंदर आप सिर्फ आई लिखो, अगले इंस्ट्रक्शन में आप आई प्लस प्लस करो, ठीक है, तब भी वो काम होगा। ठीक है, दोनों के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस वहाँ पर एक लाइन की जगह दो लाइन आएंगी, यहाँ पर एक ही लाइन में काम हो गया। ठीक है, ये डू व्हाइल की एग्जांपल है। ठीक है, तो डू व्हाइल में क्या हो रहा है, अभी देखो आई इक्वल टू, मैंने इंट आई इक्वल टू वन, अभी कोई कंडीशन चेक नहीं होंगी, अभी कोई कंडीशन चेक नहीं होंगी, डायरेक्टली भी क्या प्रिंट करेगा वो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई प्लस प्लस। तो पहले आई की वैल्यू मतलब वन प्रिंट होगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा, आई आई की वैल्यू क्या है, अभी वन वन डिस्प्ले होंगी, फिर आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएंगी, फिर आई की वैल्यू हो गई टू। अब ये इस डू के बाहर आएगा और वाइल में कंडीशन चेक होंगी, वन लेस देन इक्वल टू टेन, तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो वापस वो डू के अंदर आएगा, फिर वो सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एल एन टू, तो टू प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पोस्ट फिक्स यूज किया है आई प्लस प्लस, तो पहले क्या होगा, पहले प्रिंट होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा, हमने वो ऑपरेटर के एग्जांपल में देखा था। उसी तरह अगर यहाँ पर आप प्लस प्लस आई करेंगे तो पहले वो इंक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंट करेगा। ठीक है, पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी डू व्हाइल की एग्जांपल। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर लीजिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।